वेलकम बैक एम एस एक्सेल मास्टर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि आप लोग एक्सेल में ये जो सेल्स का एक ऑप्शन है कि इंसर्ट सेल ऑप्शन, और यहाँ पर डिलीट का कुछ एक ऑप्शन है, और यहाँ पर फॉर्मेट्स का कुछ एक ऑप्शन है। तो इन सब को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने एक्सेल के डेटाबेस में, तो इसे आज हम डिटेल में समझ लेते हैं। लेकिन अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब में पहले हमारा एम एस एक्सेल मास्टर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक भी लाजमी कर लीजिएगा ताकि आप लोग हमारे आने वाले न्यू लेसन्स की अपडेट भी मिलती रहे। तो यहाँ पर एक मेरे पास यहाँ पे कुछ फॉर्मेट बना हुआ है टेबल का, तो इसे मैं पहले थोड़ा सा कर लेता हूँ लाइट। तो यहाँ से मैं हम कर लेते हैं पहले इसको नो फिल। अच्छा, नो फिल करने से पहले इसके पहले फ़ॉन्ट का कलर कर लेते हैं ब्लैक, और देन यहाँ पर कर लेते हैं नो फिल। ठीक है, तो ये अब हमारा नॉर्मल टेबल जैसा डेटा था वो बन गया है। तो यहाँ पर इसको आप यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स में आके बॉर्डर्स अप्लाई कर दें, और यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं थोड़ा सा डार्क, और यहाँ पर कर देते हैं थोड़ा सा लाइट ताकि हमारा टेबल थोड़ा सा अच्छा लगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है टेबल। अच्छा, ये लास्ट रो है तो इस लास्ट रो को भी थोड़ा सा कलर कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को कोई इंसर्ट कराना हो सेल, तो जैसे लाइक अगर आप चाहते हैं यहाँ पर सलमान के नाम से ऊपर आप लोगों को कोई एक सेल चाहिए या रो चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ पर आएंगे इंसर्ट सेल। इंसर्ट सेल में आपने क्लिक करा तो आपके पास एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर इसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि आप कहाँ पर सेल इंसर्ट कराना चाहते हैं। सेल इसी सेल के नीचे इंसर्ट कराना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर ही क्लिक करते हुए, जैसा आपका यहाँ पे चेक लगा हुआ है, आपने यहाँ पर ओके कर दिया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से आपका एक सेल इंसर्ट हो गया है और बाकी डेटा आपका नीचे हो गया है। तो ये वैसे तो खैर एक ऑप्शन था, तो आप लोगों को समझाना ज़रूरी था, लेकिन आप लोगों को इसका इस्तेमाल एक्सेल में हरगिज़ नहीं करना है। ये आपका डेटा सारा का सारा कंप्लीट डेटा डिस्टर्ब कर देता है। ये ऑप्शन आप कहीं पर भी यूज़ करेंगे अपने टेबल में तो ये आपका सारा का सारा काम कर देगा ख़राब। ठीक है, क्योंकि आपकी यहाँ पर जो सेल थी वो यहाँ पर सलमान भाई की जो सेल थी वो देखें यहाँ हो गई है फराज भाई की, यहाँ पर ये फराज भाई की सेल जो थी वो रेहान की हो गई है। तो यहाँ पर टोटल में ये कुछ इस तरीके से इसने कर दिया है चेंज। तो कभी भी सेल इंसर्ट नहीं होगा डेटा के बीच में, इंसर्ट होगी तो रो होगी या कॉलम होगा। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल आप लोगों को लाजमी करना है। यहाँ पर मैं दोबारा इसके अनडू पे चेक लगा देता हूँ ताकि वापसी बैक आ जाए। तो इसके अलावा यहाँ पर है इंसर्ट सेल, इंसर्ट शीट रो। ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सलमान भाई के नाम के ऊपर एक रो इंसर्ट हो गई है हमारी। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे रेहान भाई के नाम के ऊपर भी एक रो इंसर्ट करनी है तो यहाँ पर मैं आया इंसर्ट शीट रो पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक रो इसने यहाँ पर भी इंसर्ट करा दी है। ठीक है, तो उसके अलावा यहाँ पे इंसर्ट कॉलम करना है, तो जैसे ही मैं यहाँ पर जनवरी वाले कॉलम में हूँ, मैं चाहता हूँ कि इससे पीछे एक मेरे पास कॉलम जनरेट हो जाए। तो यहीं सी सेल में रहते हुए हम आए यहाँ पर और इंसर्ट शीट कॉलम पे मैंने जैसे चेक लगाया क्लिक करा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक कॉलम मेरे पास यहाँ जनरेट हो गया है। अब मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पर इसे दिसंबर का एक कॉलम बना सकता हूँ या कोई भी एक आप लोगों के पास जो भी नाम है वो आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद यहाँ पर और क्या है, इंसर्ट शीट। ठीक है, जैसे लाइक यहाँ पर शीट 1 है अभी हमारे पास, हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक और शीट हमारे पास जनरेट हो जाए। तो यहाँ पर इंसर्ट शीट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक दूसरी शीट 2 मेरे पास एक क्रिएट होकर आ गई है। ठीक है, तो उसके अलावा फिर यहाँ पर और ऑप्शन कुछ नहीं है। फिर देन यहाँ पर एक ऑप्शन आते हैं डिलीट वगैरह के। तो यहाँ पर डिलीट में यहाँ पर डिलीट सेल वगैरह का एक ऑप्शन है कि अगर आप लोगों को कोई सेल डिलीट करना है तो ये भी ऑप्शन जो है इसका भी इस्तेमाल आप लोगों को नहीं करना। उसकी भी वजह यही है कि अगर आप बीच में से कोई सेल डिलीट कर देते हैं तो वो सेल का डेटा डिलीट होकर आपका बाकी डेटा डिस्टर्ब कर देगा। जैसे लाइक मैं यहाँ पर हूँ 63 वाले कामरान वाले सेल में फैब की में। ठीक है, मैं यहाँ आया डिलीट सेल पे मैंने क्लिक करा तो यहाँ पर रहते हुए मैं यहाँ पर अगर ओके प्रेस कर दूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सारा डेटा इसने 20 से डिलीट कर दिया है और यहाँ पर सारा डेटा डिस्टर्ब कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर दोबारा मैं इसको कंट्रोल Z कर दूँ या यहाँ पर अंडू पे क्लिक कर दूंगा। तो इसके अलावा यहाँ पर डिलीट शीट रो,
तो यहाँ पर जो रो हमने जनरेट करी थी, रो क्रिएट करी थी, इस रो को डिलीट करना है। डिलीट में आया, डिलीट शीट रो पे मैंने क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर ये रो मेरी हो गई है डिलीट। ठीक है, देन यहाँ पर इसी रो को भी डिलीट करना है, तो देन इस रो पे भी आप इसी तरीके से क्लिक कर देंगे, तो ये रो भी हो गई डिलीट। अब ये कॉलम को डिलीट करना है, जो कॉलम हमने यहाँ जनरेट करा था, तो यहाँ पर डिलीट शीट कॉलम पे मैं क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पर ये कॉलम भी हमारा डिलीट हो जाएगा। उसके अलावा डिलीट शीट है, तो यहाँ पर इस शीट को अगर डिलीट करना है तो मैं यहाँ आया, डिलीट के ऑप्शन में डिलीट शीट पे क्लिक कर दिया, तो इस तरीके से जो शीट मैंने क्रिएट करी थी शीट 2 वो भी डिलीट हो गई है। देन फिर यहाँ पर एक ऑप्शन आता है फॉर्मेट का, तो ये फॉर्मेट का ऑप्शन भी इसी सेल कॉलम से रिलेटेड है कि अभी आप लोगों का यहाँ पर जो कॉलम जो सेल है ये वाला, इसकी अगर हाइट आप लोगों को बढ़ानी हो तो यहाँ पर अभी आपकी हाइट, यहाँ पर जो फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन आता है रो हाइट का, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो एक्चुअल अभी हाइट है यहाँ पर इस रो की, इसको सेल की, तो यहाँ पर इसने दे दी है 15 है। ठीक है, अब आपको अगर इसकी हाइट बढ़ानी है, जैसे कि लाइक अगर आपको इसकी हाइट करनी है 25, तो यहाँ पे 25 लिखा आपने और ओके कर दिया, तो यहाँ पर इस रो सेल की जो कंप्लीट रो होगी, ज़ाहिर है अभी सेल की हाइट अगर ये प्लस करेगा तो आपकी पूरी रो की हाइट प्लस होगी ना, तो यहाँ पर समझें ये रो की हाइट प्लस करने का ऑप्शन है। तो यहाँ पर और दूसरा ऑप्शन में आप अगर आते हैं ऑटो फिट रो हाइट, तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो जो पहले की एडजस्टमेंट होगी जो ऑफिशियल होती है इसकी बाय डिफ़ॉल्ट, वो ही एडजस्टमेंट इसमें यहाँ पर अप्लाई कर देगा, यहाँ पर उसको ऑटो फिट कर देगा। तो इसी तरीके से कॉलम की विड्थ का भी एक ऑप्शन है यहाँ पर कि अगर आप कॉलम की विड्थ यहाँ पर प्लस करना चाहते हैं, जैसे लाइक यहाँ पर आपने 10 कर दी, कॉलम की विड्थ को ओके कर दिया, तो यहाँ पर ये भी आपकी बड़ी हो गई है, इसको भी यहाँ पर ऑटो फिट कर सकते हैं लाइक बिल्कुल इसी तरीके से। अच्छा, यहाँ पर हमने इसको ऑटो फिट करा ना, तो यहाँ पर ये ऑटो फिट इस सेल के हिसाब से हुआ है ये। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि नीचे सलमान की सेल ज़्यादा थी, तो यहाँ पर उसने उसको इग्नोर कर दिया। आपकी जो अली की जो सेल थी यहाँ पर 50, तो उसी के हिसाब से इसने इसको ऑटो फिट कर दिया है। अब यहाँ पर हमें जो सब में बड़ा नंबर हमारा होगा ना, जैसे लाइक यहाँ पर बड़ा नंबर हमारा ये नीचे वाला है, ठीक है, तो हमें इसका ख्याल रखते हुए कॉलम को फिट कराना है। तो आप लोगों को ख्याल करना है कि आपने पहले करना है इसको सिलेक्ट, अपने पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने यहाँ आना है और देन कॉलम में आकर आपने इसको ऑटो फिट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसके हिसाब से एडजस्ट होगा। अच्छा, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा डेसिमल है उसको तो हम यहाँ से 0 कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको कर दिया 0। अब हमने इसको करा कंप्लीट सिलेक्ट और फॉर्मेट में आए, फॉर्मेट में आने के बाद ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे क्लिक कर दिया, तो अब ये नॉर्मल रेंज में आ गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट विड्थ। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो विड्थ होती है कॉलम की वो यहाँ पर आपको बता देगा कि 8.43 है। ठीक है, फिर उसके अलावा यहाँ पर नीचे ऑप्शन आते हैं हाइड और अनहाइड का। अब जैसे लाइक यहाँ पर हमें कोई डेटा हाइड करना है, तो जैसे लाइक यहाँ पर फराज का डेटा हमें नहीं दिखाना, तो हमने यहाँ पर फराज के ऑप्शन पे आए, सेल पे क्लिक करा, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हाइड में आए और यहाँ पर हाइड रो पे मैं अगर क्लिक कर दूंगा तो ये रो जो है मेरी हाइड हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है, तो इसी तरीके से कॉलम भी हाइड कर सकते हैं आप यहाँ पर आकर, जैसे लाइक जिस कॉलम में आप होंगे वो कॉलम को आप इजीली बिल्कुल हाइड कर देंगे। अब हम हैं यहाँ पर फैब के कॉलम में, मैं यहाँ पर क्लिक करा हुआ है, तो यहाँ पर आया और यहाँ पर आने के बाद विड्थ में आके हाइड कॉलम से जैसे ही चेक लगाऊंगा तो यहाँ पर जो फैब का कॉलम था उसे इसने कर दिया है हाइड। ठीक है, तो यहाँ पर अब दोबारा अनहाइड करना है, तो अनहाइड के लिए आप अगर यहाँ आकर जैसे लाइक आपने अनहाइड कॉलम पे चेक लगाएंगे तो यहाँ पर ये दोबारा अनहाइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट कभी कभी नहीं होता है तो उसके लिए जैसे लाइक अभी यहाँ पर आपने ये हाइड करा हुआ था, तो आप इस कॉलम को लाइक इस तरीके से सिलेक्ट करें और पूरी उसके सेंटर में जैसे लाइक अगर यहाँ पर हाइड हुआ था एक कॉलम में, यहाँ कंट्रोल Z करता हूँ दोबारा, तो यहाँ पर जैसे ये आप देखो नज़र आ रहा होगा ABCD यहाँ पर बीच में हाइड हुआ है, फिर उसके बाद E आता है। ठीक है, तो आपने इनको सिलेक्ट करा लाइक इस तरीके से, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक कर देंगे, यहाँ पर भी एक ऑप्शन आता है अनहाइड का, तो यहाँ पर अनहाइड के ऑप्शन पे क्लिक करके भी इसे आप हाइड अनहाइड कर सकते हैं। अब इसी तरीके से लाइक यहाँ पर 10 के बाद 11 रो जो है आपकी वो हाइड हुई है, फिर देन 12 आ जाती है, तो यहाँ पर 10 के साथ साथ आपने 12 को सिलेक्ट करा, देन यहाँ पर राइट क्लिक करा और अनहाइड पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर जो रो ये वाली अनहाइड हुई थी फराज वाली वो भी ये
सेट हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर और ऑप्शन क्या है, उसके अलावा देन यहाँ पर है शीट का नाम चेंज कराना हो, जो कि आप यहाँ पर शीट पे भी डबल क्लिक करके इसको नाम रीनेम करा सकते हो। ठीक है, लेकिन आप यहाँ से आके अगर कराना चाहें रीनेम शीट तो यहाँ से भी करा सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके अलावा देन यहाँ पर एक ऑप्शन और है मूव और कॉपी शीट। ठीक है, इसी शीट को आप अगर चाहते हैं कि ये कॉपी भी हो जाए और ये मूव भी हो जाए कहीं और, तो यहाँ पर मूव और कॉपी शीट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक टैब ओपन हो जाएगा। अब आप अगर चाहते हैं कि जैसे लाइक यही शीट आपकी कॉपी होकर एक न्यू विंडो में ओपन हो जाए, जैसे लाइक न्यू वर्कबुक। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ऊपर वाले ऑप्शन पे टू बुक पे, यहाँ पर क्लिक करा, न्यू बुक पे आपने क्लिक कर दिया और देन ओके प्रेस कर दिया, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये एक दूसरी शीट इसने क्रिएट कर दी है बुक 1 के नाम से, और हमारी जो पहली शीट थी वो ये रही फॉर्मेट एज अ टेबल के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पर ये दूसरी शीट ओपन करके उसने दे दी है, इसे मैं कर देता हूँ क्लोज, यहाँ पे डोंट सेव। ठीक है, अब उसके बाद देन यहाँ पर और ऑप्शन क्या है, टैब कलर। यहाँ पर जो टेबल है या हमारे जो शीट के टैब्स हैं उनके अगर आप कोई कलर देना चाहते हैं, जैसे लाइक आपने इसको कलर दे दिया ऑरेंज या येलो, देन यहाँ पर दूसरी शीट है तो उसको भी अगर आप कोई कलर देना चाहते हैं, जैसे कि लाइक काफ़ी सारी शीट्स हों, आप कोई मंथ वाइज अगर कलर देना चाहें तो वो आप लाइक इस तरीके से दे सकते हैं। फिर उसके बाद देन यहाँ पर एक ऑप्शन है प्रोटेक्ट शीट का। तो ये प्रोटेक्ट शीट वाला जो ऑप्शन है ये बड़े काम का है। जैसे लाइक आपने यहाँ पर क्लिक करा, प्रोटेक्ट शीट पे आए, प्रोटेक्ट शीट पर आने के बाद अगर आप चाहते हैं कि इस शीट पर आप कोई पासवर्ड अप्लाई कर दें, तो यहाँ पर जैसे लाइक मैं 1 2 3 एक पासवर्ड डाल देता हूँ, देन यहाँ पर ओके प्रेस कर देता हूँ, उसी पासवर्ड को दोबारा अप्लाई कर देता हूँ कंफर्म करके। अब यहाँ पर इस शीट पे लॉक लग गया है। इस शीट में कोई भी आप डेटा टाइप करेंगे तो ये आपको एक एरर देगा ये वाला। ठीक है, तो इसका मतलब ये है अब जब तक आप इसको अनलॉक नहीं करेंगे तो यहाँ पर आप काम नहीं कर सकते फिलहाल शीट 1 पे। ठीक है, शीट 2 में आके तो आप कुछ भी लिखना चाहें लिख दें, लेकिन शीट 1 में आप कोई भी एडिटिंग वगैरह नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको इसको करना पड़ेगा अनलॉक। तो अनप्रोटेक्ट पर भी यहाँ पर आके ही वापसी आप इसको अनप्रोटेक्ट पे एक चेक लगाएंगे, यहाँ पर अपना पासवर्ड डालेंगे दोबारा 1 2 3 जो हमने अप्लाई करा था, देन यहाँ पर अब आप कोई भी चेंजेस कराना चाहें वो आप यहाँ पर इजीली करा सकते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा फिर देन यहाँ पर लॉक सेल का ऑप्शन है, तो इसी तरीके से आप कोई सेल को लॉक करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर देन यहाँ पर फॉर्मेट सेल का ऑप्शन है, तो फॉर्मेट सेल के ऑप्शन में भी यहाँ पर यही है कि अगर आप लोगों को जैसे कोई लाइक बॉर्डर्स वगैरह में यहाँ पर अप्लाई कर रहे थे, अब हमारे पास यहाँ पर ये बॉर्डर्स अप्लाई हुए हैं, उसके लिए मैं अगर चाहता हूँ जैसे लाइक हमने यहाँ पर इनको सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद जैसे लाइक हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट सेल में आए, फॉर्मेट सेल में यहाँ पर हमारे पास ये बॉर्डर इस तरीके से अप्लाई हुए हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये वाली रो ले लूँ, जो सेंटर की रो है ये ज़्यादा हाईलाइट होके नज़र ना आए। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली रो अप्लाई हो जाए। अब मैं यहाँ ओके प्रेस करूँगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने ये पहले रो यहाँ पर लगा दी है, देन यहाँ पे ओके प्रेस करा, तो यहाँ पर अब देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सेंटर में रो चेंज हो गई हैं सारी। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर और भी ऑप्शन है फॉर्मेट सेल में, अगर आप आएंगे तो यहाँ पर बॉर्डर्स वगैरह के अलावा फिल कर सकते हैं कोई सेल वगैरह को। प्रोटेक्शन के ऑप्शन यहाँ पर भी हैं जो कि आप लोगों को पहले बाहर भी मिले लॉग अनलॉक का। ठीक है, नंबर्स के ऑप्शन है जो कि आप लोगों को यहाँ से नज़र आ रहे थे। तो इसके अलावा यहाँ पर और कुछ ऐसा ख़ास ऑप्शन नहीं है। तो अगर आप लोगों को ये लेसन पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। अब तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर दूसरी वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।